अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, इस टेक्निकल चैनल में आज हम आपको बुब कार्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये बुब कार्ट हमारे पास है, ये स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, ये ओरिजिनल बुब कार्ट है। ठीक है, हमारे पास वो दूसरा भी खड़ा है। ठीक है, देख सकते हैं आप। और ये हमारे पास बहुत से बुब कार्ट हैं। ठीक है, तो गाड़ियाँ भी बहुत सी हैं, देख सकते हैं आप। तो हमारे पास सबसे पहले जो बात है हम करने जा रहे हैं वो है बुब कार्ट। ठीक है, और हमारा चैनल है टेक्निकल। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। गाड़ियों का ये मसला निकला, ऐसे गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, गाड़ी बारिश में नहीं बंद, गाड़ी अगर बारिश में बंद हो जाए तो उसको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, और तरह तरह के जो हम तरीके आपको बताते रहते हैं। ठीक है, आज हम तरीका एक लेकर आए हैं कि बुब कार्ट के बारे में। ठीक है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप इसको क्या करेंगे। ठीक है, ना स्टार्ट भी नहीं होता था और आरपीएम भी इसका नहीं बढ़ता था, जो कि जिसको रेस बोला जाता है, इसकी रेस भी नहीं बढ़ती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बताने जा रहे हैं आपको। शुरू करते हैं पीछे से। ठीक है, इस तरफ हम चलते हैं, बुब कार्ट की बैक साइड पे हम आ गए हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप सोच रहे होंगे सल्फ़ का मसला हो सकता है। ठीक है, डीज़ल नहीं हो सकता, गेज ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो कुछ सेंसर ख़राब हो सकता है। ठीक है, कोई बैटरी की तार, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसके अंदर क्या मसला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम चलते हैं बुब कार्ट के अंदर, बैठ के आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका मीटर है। ठीक है, अगर आप सीट के नीचे स्विच लगा होता है, ठीक है, अगर सीट के नीचे जो स्विच लगा होता है वो ख़राब हो तो फिर भी ये आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से दोस्तों का सवाल था बुब कार्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये देखें। ठीक है, ये बटन लगे हुए हैं सारे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए, और ये है इसका जो है ना मेन स्विच है। ठीक है, अभी हम आपको स्टार्ट करके चेक करवा देते हैं इसके अंदर मेन मसला क्या था। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी हो गया स्टार्ट, ये स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। ठीक है, और इसका आरपीएम भी नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, मसला क्या था इसके अंदर, अभी ध्यान से सुनना है आपने। ठीक है, ये बैटरी बता रहा है। ठीक है, 13 एम्पियर इसके अंदर करंट हो चुका है। ठीक है, बैटरी के अंदर। और ये देखें, आपको हम बताते हैं। ये देखें, अभी मैंने बंद किया। ठीक है, अभी मैंने स्विच लगाया। ठीक है, ये देखें, 98 981। ठीक है, रेस 12 14। ठीक है, इस पर जा रही है। ठीक है, 1300 1500। ठीक है, अभी रेस इसकी बढ़ रही है, देखें। ठीक है, ये ऊपर निशान भी बना हुआ है, ये कछुए का निशान है, यह खरगोश का। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे रेस बढ़ेगी, नीचे की तरफ करेंगे रेस कम होगी। ठीक है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, रेस भी अभी बढ़ रही है, इसकी एक्सीलेटर भी ये नहीं ले रहा था। ठीक है, 1900 2000। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका इधर से ठीक है सिस्टम सही है। अभी आपको बैक साइड पे लेके जाता हूँ। ठीक है, इसका एक्सीलेटर मैंने बताया आपको, इसका एक्सीलेटर भी नहीं बढ़ रहा था और ये गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। ठीक है, सलाम मारते रहो नहीं स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, इसका मैंने इधर से डीज़ल चेक किया। ठीक है, डीज़ल भी इसका आ रहा था। ठीक है, इसका ये फ्यूज़ बॉक्स है, इसको भी मैंने चेक किया। ठीक है, तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ भी है, आप देख भी सकते हैं, ये फ्यूज़ बॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी जो है ना करंट मुकम्मल है, रिले इसकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग रिले ठीक है, सलफ भी घूम रहा है। ठीक है, तो इसका अगर फ़िल्टर जाम हो फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फ़िल्टर भी इसका ठीक था। अगर मेन मसला किधर था, ये था, ये ध्यान से देख लीजिए आप, ये फ़िल्टर लगा हुआ है छोटा। ठीक है, जो कि इन से आउट करता है। ठीक है, एक तरफ इन होता है, दूसरी तरफ आउट होता है। ठीक है,
ये इसका लिफ्टी पंप लगा हुआ है छोटा सा, ठीक है। ये ख़राब हो जाए फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। ये तो काम कर रहा था, ठीक है। ये डीजल जो है छोड़ रहा था, ये नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। ये बिल्कुल जाम था, ठीक है। ये देखें अभी मैंने सफाई करके इसको लगाया, आपको क्लीन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें साफ़ है बिल्कुल। तो ये इसका मेन मसला था, ठीक है फ्रेंड्स। यकीनन आप समझ गए होंगे, ये आपका काम नहीं कर रहा था, ये इन से आउट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी का भी यही हिसाब होता है, अक्सरियत गाड़ी में ये छोटा पेट्रोल फिल्टर लगा होता है जो कि ख़राब होता है, ठीक है। अगर आप जो ठोक रहेंगे या कहीं स्टार्ट हो जाएगी, वरना बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। यकीनन आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, मेन मसला किधर था। और पेट्रोल गाड़ियों में अक्सर मसला इधर भी बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कचरा आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिट्टी फंस जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना इसका डीज़ल का अपना भी जो मतलब होता है, ठीक है, गंदमन जो वो भी इसके अंदर चला जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये ख़राब होता है तकरीबन 2-3 साल के बाद, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।